हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एस पी एन हब। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो जनरल इंग्लिश का पेपर पूछा गया था उसको हम कवर करने वाले हैं। इस पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको प्रिपरेशन करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर देखिए आर्टिकल फिल करा रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इन दिस स्कूल ऑल स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। कह रहा है कि इस स्कूल में सभी स्टूडेंट को फ्री एजुकेशन दी जाती है। तो यहाँ पर हमें भरना है एन आएगा, आएगा, द आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड हम यहाँ पर देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पर जो एन होता है ये भी सिंगुलर के लिए आता है, ये तो यहाँ पर आने का नहीं है। ए भी सिंगुलर के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट प्लूरल है तो यहाँ पर ए और एन दोनों कट गया। ठीक है, अब हमारा बचता है ऑप्शन सी वाला द। क्या यहाँ पर द आएगा? अब देख लेते हैं। वो कह रहा है कि ऑल स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन, यानी वो कह रहा है कि इस स्कूल में सभी छात्रों को, कौन से छात्र, यानी जो इस स्कूल के छात्र हैं उनको क्या दी जाती है, फ्री एजुकेशन दी जाती है। तो यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं ये हमारे स्टूडेंट जो हैं वो एक पार्टिकुलर स्टूडेंट की बात कर रहा है, डिफिनिट स्टूडेंट की बात कर रहा है कि कौन से स्टूडेंट, इस स्कूल वाले स्टूडेंट जो हैं उनको फ्री एजुकेशन दी जाती है। तो इसका मतलब ये स्टूडेंट्स हमारे पार्टिकुलर हो गए। ठीक है, यानी निश्चित स्टूडेंट हो गए, तो यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा द वाला हो जाएगा, बाकी सारे इनकरेक्ट ऑप्शन हमारे हो जाएंगे। तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि आई हैव अ फ्रेंड इन मुंबई हु इज एक्ट्रेस। ठीक है, यानी वो कह रहा है कि मेरा एक फ्रेंड है मुंबई में जो क्या है, एक एक्ट्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पर फीमेल होगी तभी एक्ट्रेस की बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस एक्ट्रेस होगा, एन एक्ट्रेस होगा, द एक्ट्रेस होगा, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव होगा, या नन ऑफ द अबव होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, एक्ट्रेस क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, एक्ट्रेस क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और यहाँ पर देखिए क्या निकल रहा है, एक्ट्रेस, यानी यहाँ पर किसका, वोवेल का साउंड निकल रहा है। तो यानी यहाँ पर हमारा ए भी गया, क्योंकि ये तो हमारा कंसोनेंट से के साउंड से पहले लगता है, और द हमारा जब कोई पार्टिकुलर चीज़ होती है उससे पहले लगाते हैं। तो यहाँ पर ए और द तो गया है, तो यहाँ पर हमारा वोवेल का साउंड निकल रहा है, तो ऑप्शन हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा, एन एक्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछ रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा इसमें से रिवर नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, रीजनिंग टाइप के भी इंग्लिश में आपके क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, वो भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वे ऑफ बंगाल, गोदावरी, गंगा, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर फ्रेंड आपको पता है कि देखिए, गोदावरी भी क्या है, एक रिवर है। ठीक है, और गंगा भी क्या है, एक रिवर है। ठीक है, मोर देन वन ऑफ द एबव होगा नहीं, और नन ऑफ द एबव होगा नहीं। और यहाँ पर जो हमारा रिवर नहीं है, बे ऑफ बंगाल, ये क्या है, एक खाड़ी है जहाँ पर सारी नदियाँ गिरती हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ए वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो फिर देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, पांच ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक जो है ड्राइंग ड्राइंग रूम का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन, या फिर चिमनी, सोफा सेट, ये मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर में अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें, तो यहाँ पर देखिए वॉशिंग मशीन क्या है, एक यहाँ अगर हम इसकी बात करें, कहीं न कहीं ये बाथरूम की बात करता है। ठीक है, बाथरूम में वॉशिंग मशीन वगैरह रखी होती है, तो ये कपड़े धोने के काम में आता है, तो इसे ड्राइंग रूम में कोई रखेगा नहीं। ठीक है, चिमनी भाई ये किससे रिलेटेड होती है, हमारी किचन से रिलेटेड होती है, इसका ड्राइंग रूम में कोई काम नहीं है। तो यानी दो ऑप्शन ये हमारे कट गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सोफ़ा हमारे, यानी क्या हो गए, यानी ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे ड्राइंग रूम के ऑप नहीं है। ठीक है, ये ड्राइंग रूम के दोनों चीज़ें नहीं हैं, तो यानी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सोफ़ा सेट हमारा है। ठीक है, ये सोफ़ा सेट है, लेकिन ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए दो-दो ऑप्शन हमारे करेक्ट है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा कौन-सा हो जाएगा? यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी एक से ज़्यादा है दो ऊपर करेक्ट ऑप्शन। तो डी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं फ्रेंड जो हमारे क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कह रहा है कि टुडे इज संडे, कह रहा है कि आज संडे है। ठीक है, द डे बिफोर यस्टरडे वाज, यानी कल से पहले का दिन कौन सा था, यानी वो कह रहा है कि आज संडे है। और द डे बिफोर यस्टरडे,
यानी जो कल का दिन है, आज संडे है तो कल का मतलब कल क्या होगा, सैटरडे होगा। उससे पहले का दिन पूछ रहा है, सैटरडे से पहले का दिन पूछ रहा है, क्या होगा, ट्यूसडे होगा, फ्राइडे होगा, थर्सडे होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यानी आज संडे है और इसके पीछे की बात कर रहा है तो यानी कल सैटरडे था होगा, और उसके पीछे की बात कर रहा है यानी द डे ऑफ स्टरडे, यानी कल क्या हो गया, सैटरडे हो गया, और इससे पीछे क्या होगा, फ्राइडे ही तो होगा। तो यानी यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी ये देखिए रीजनिंग टाइप के भी जनरल इंग्लिश वाला जो पेपर होता है उसमें डाल देते हैं, तो यहाँ पर फ्राइडे वाला हमारा बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछ दिया गया। कह रहा है कि जो नवंबर है ना, कौन से मंथ के बाद आता है। तो यहाँ पर देखिए सितंबर के बाद आता है, दिसंबर के बाद आता है, जनवरी के बाद आता है, मोर देन वन ऑफ द अबव के बाद आता है, या फिर नन ऑफ द अबव के बाद आता है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए नवंबर पूछा है, तो नवंबर के बाद दिसंबर आता है, और दिसंबर के बाद जनवरी आता है, ये तो गए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए सितंबर, सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर आता है, अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, तो अक्टूबर यहाँ पर कहीं दिया नहीं गया। तो यानी तीनों ऑप्शन क्या है हमारे, क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो यानी मोर देन वन ऑफ द अबव होगा नहीं, तो ये भी गया। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हमारा ई वाला यानी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, यानी अक्टूबर इसमें नहीं दिया गया, इसीलिए नन ऑफ द अबव वाला जो ऑप्शन हमारा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो इसमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि हस्बैंड्स ब्रदर इज, यानी जो अगर हस्बैंड है उसके जो ब्रदर है उसको क्या कहते हैं, कजिन कहते हैं, सन कहते हैं, ब्रदर इन लॉ कहते हैं, मोर देन वन ऑफ द अबव कहते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव कहते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए हस्बैंड्स ब्रदर इज, यानी आप जैसे कि कोई भी एक वाइफ है और उसके हस्बैंड के भाई को क्या कहेंगे। तो यहाँ पर कजिन का मतलब चचेरा भाई होता है, सन का मतलब बेटा होता है, ये तो होना ही का नहीं है। ब्रदर इन लॉ का ही मतलब क्या होता है, यानी जो हस्बैंड होता है उसके भाई को, उसके भाई को ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। ठीक है, उसके बहनोई को भी ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जिसे जेठ वगैरह या फिर और देवर वगैरह बोलते हैं, तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि मदर्स पेरेंट्स और, यानी वो कह रहा है कि मदर्स पेरेंट्स क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर सन इन लॉज कहलाते हैं, यानी मदर के पेरेंट्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, यानी मदर्स के पेरेंट्स। मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स कहलाते हैं, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स कहलाते हैं, मोर देन वन ऑफ द अबव कहलाते हैं, या फिर ई वाला ये नन ऑफ द अबव कहलाते हैं। तो यानी जैसे कि आप आप किसी एक आपकी माँ है जो, तो आपकी माँ के पेरेंट्स क्या कहलाएंगे। ठीक है, सन इन लॉज तो नहीं कहलाएंगे। ठीक है, सन इन लॉज नहीं कहलाएंगे क्योंकि ये ग्रांड की बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर नहीं होगा। मैटरनल ग्रांड्स पेरेंट, ठीक है, देखिए मैटरनल जहाँ पे जुड़ जाता है वो हमारे माँ से रिलेटेड जो भी सगे संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनकी बात करता है। और जो पैटर्नल होते हैं वो हमारे फादर से रिलेटेड जितने भी रिश्तेदार होते हैं उनकी बात करता है। तो यानी पैटर्नल भी गया और सन इन लॉ भी गया, तो करेक्ट ऑप्शन अब यहाँ पर हमारा 8 का बी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी मैटरनल ग्रांड पेरेंट्स जो होते हैं वो हमारे मदर के पेरेंट्स कहलाते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे पेपर का है। ठीक है, उसका जनरल पेपर है, तो उसकी बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज एज वीडियो। तो यानी सरिता जो है वो एक वीडियो के रूप में ज्वाइन करने जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, एज द वीडियो हो जाएगा, या फिर आ वीडियो होगा, या फिर एन वीडियो होगा, या फिर मोर देन वन ऑफ द एबव होगा, या फिर नन ऑफ द एबव होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए एन तो हमारा चला जाएगा ऐसे ही, क्योंकि ये हमारा वोवेल साउंड से पहले लगता है, तो वीडियो में कोई भी ऐसा वोवेल साउंड नहीं निकल रहा है। अब देखिए वीडियो कोई एक निश्चित तो है नहीं, एक यहाँ पर एक पोस्ट की बात कर रहा है, तो वो एज अ वीडियो है कि एक वीडियो के रूप में काम करने जा, यानी ज्वाइन करने जा रही है, तो दा भी गया। तो देखिए क्या यहाँ पर कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा, अ वीडियो के रूप में हो जाएगा। ठीक है, अ वीडियो, एज अ वीडियो, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि वाशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए, यानी यहाँ पर देखिए ये दिया गया है। आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर द होगा, आ होगा,
एन होगा या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव होगा या फिर ई वाला होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि यहाँ पर देखिए क्या क्या कह रहा है कि न्यूज़पेपर है सबसे, यानी यूएसए में जो वाशिंगटन पोस्ट है ये सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला न्यूज़पेपर है, ठीक है, कहाँ, यूएसए में। तो फ्रेंड देखिए जब भी हम एक न्यूज़पेपर की बात करते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर के टाइटल यानी उसके नाम की बात करते हैं, तो उससे पहले हमेशा क्या आता है, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल द। जैसे कि हमारे यहाँ द इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, द वाशिंगटन पोस्ट एक क्या है, एक न्यूज़पेपर का नाम है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ए वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द किचन। यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमें बताना है कि कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है किचन का, किचन का पार्ट नहीं है, कौन सा नहीं है। देखिए बकेट नहीं है, या फिर गैसियर नहीं है, या फिर टेप नहीं है, या फिर मोर देन वन ऑफ द एबव नहीं है, या फिर नन ऑफ द एबव नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए किचन की बात कर रहा है, तो बकेट तो एक हमारा वॉशरूम यानी वॉशरूम का पार्ट हो गया। टेप भी हमारा वॉशरूम या वॉशरूम का पार्ट हो गया, यानी दो हमारे यहाँ पर तो दो हो गए। सिर्फ गेसियर ही तो है जो हमारा किसका, किचन का पार्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पर दो दो ऑप्शन हमारे हैं, या बकेट भी नहीं है, टेप भी नहीं है, तो इसका मतलब मोर देन वन ऑफ द एबव वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा। तो डी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रूट। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इस इन दिए गए ऑप्शन में से फ्रूट कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कैरेट, टर्निप, बीट रूट। तो यहाँ पर देखिए मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो देखिए कैरेट क्या है, कैरेट हमारा क्या है, कैरेट एक हमारी सब्जी है, ठीक है। टर्निप भी हमारी एक सब्जी है, लेकिन बीट रूट जो है वो हमारा किस में आता है, वो हमारे फल में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बीट रूट ही एक हमारा ऑप्शन है, जो हमारा एक ही तो यहाँ पर फ्रूट है, बाकी दो हमारे क्या सब्जियां हैं। तो इसका मतलब मोर देन वन ऑफ द अबव यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है कि लुक देयर आर इन द वाटर। कह रहा है कि देखो पानी में है, क्या है, वर्ड्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, टेडपोल्स हैं, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव है, या फिर नन ऑफ द अबव है। तो यहाँ पर पानी में की बात कर रहा है, तो भैया देखिए वो कह रहा है कि क्या पानी में वर्ड्स हो सकती हैं, नहीं हो सकती ना, तो ये भी ऑप्शन गया। क्या बटरफ्लाइज, जो बटरफ्लाइज हैं तितलियां के पानी में होंगी, नहीं होंगी ना, ये भी गया। टेडपोल्स होंगे, टेडपोल किसे बोलते हैं भाई, टेडपोल तो जो हमारे मेढक वगैरह होते हैं ना, ठीक है, जो फ्रॉग्स होते हैं उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको टेडपोल्स बोलते हैं। अब वो कहाँ होंगे, वो पानी में ही होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि अ ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट हैज। वो कह रहा है कि एक साल लीप ईयर कहलाता है जब इसके पास क्या होते हैं। तो लीप ईयर कब कहलाता है, मोर डेज इन अ मंथ, यानी जो मंथ का दिन होता है उसमें ज़्यादा दिन होते हैं, या फिर मोर डेज इन अ वीक, या फिर सप्ताह में ज़्यादा दिन होते हैं, लेस डेज इन अ मंथ, या फिर कम दिन होते हैं, या फिर मोर देन वन ऑफ द एबव, या फिर नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो देखिए जब हमारा कोई भी एक लीप ईयर होता है तो उसमें क्या होता है, जो मंथ हमारा होता है वो कैसा होता है, उसमें दिन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, दिन ज़्यादा हो जाते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं, ठीक है। तो वो लीप ईयर हमारा प्रत्येक 4 साल के बाद आता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है, मोर डेज इन अ मंथ, ठीक है। आगे देखिए। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि अ सन ऑफ ब्रदर इज नॉन एज। कह रहा है कि एक भाई का बेटा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, निफ्यू बोलेंगे, कजिन बोलेंगे, सिबलिंग बोलेंगे, मोर देन वन ऑफ द बोलेंगे, या फिर नन ऑफ द अबव बोलेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड देख लेते हैं, तो कजिन तो भाई हमारा चचेरा भाई होता है, ये तो नहीं बोलेंगे बोलेंगे हम अपने भतीजे को। सिबलिंग तो भाई मतलब इसमें क्या होता है, एक ही माँ बाप के जो एक ही खून के जो ब्लड रिलेशन वाले होते हैं उनको सिबलिंग बोलते हैं, ये तो होने का नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा बचा एक, तो निफ्यू का मतलब क्या होता है, भांजा या फिर भतीजा ही होता है। तो सन ऑफ द ब्रदर को भी हम निफ्यू बोल सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि फादर्स सिस्टर इज नॉन एज, यानी भाई जो
पिता हैं, जैसे कि आपके पिता हैं और उनकी सिस्टर को हम क्या बोलेंगे? मौसी बोलेंगे, सिस्टर इन लॉ बोलेंगे, कजिन बोलेंगे, मोर देन वन ऑफ द अबव बोलेंगे या फिर डी वाला या फिर कुछ भी नहीं बोलेंगे, नन ऑफ द अबव, कुछ भी नहीं है उसमें से। तो फ्रेंड देखिए, मौसी तो भाई हम जो हमारी माँ की सिस्टर होती है उन्हें बोलते हैं, ये तो होने का नहीं है। सिस्टर इन लॉ की तो बोलेंगे साली को बोल सकते हैं हम, सिस्टर इन लॉ की तो बोलते हैं, साली को बोलते हैं ना। तो ये साली को बोलते हैं, तो ये तो होने का नहीं है। ठीक है, ये भी होने का नहीं है मेरा। कजिन 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 का मतलब चचेरा भाई होता है, ठीक है, या फिर चचेरी बहन होती है, वो भी नहीं होने का, ये भी तो नहीं बोलते हैं। फादर से सिस्टर की जो होती है उसे फुप्पी या फिर बुआ बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, वहां पर हो जाता है पेटर्नल आंट। अगर यहाँ पर हमारा ऑप्शन होता है पेटर्नल आंट या पेटर्नल आंटी, तब हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होता है, तो यानी डी, तो डी वाला तो वैसे भी कट गया, तो नन ऑफ द अबव वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, आज के हमने जो हमारा वीडियो था इसमें हमने लगभग 16 क्वेश्चन कवर किए हैं, जो आपका बेस बना देते हैं, बेस बना देंगे। क्योंकि देखिए, लैंग्वेज का जो हमारा पेपर होता है उसे क्वालिफाइड करना जरूरी है इस बार, ठीक है। क्योंकि अगर आपके लैंग्वेज में अगर आप फेल हैं तो आपका आगे की कॉपी नहीं चेक होगी। तो यहाँ पर ये आपका पैटर्न बन जाता है कि आपको ये भी ऐसे पता चल जाता है कि इस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाएंगे, तो आप वहाँ पर अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आप अपनी समझ बना सकते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और उन सभी अपने भाई बहन जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, कि इसी तरीके से आपको आपके एग्जाम तक बिल्कुल वीडियो मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।